हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दोस्त आपका भाई रवि। दोस्तों आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुवैत में पहले महीने का खर्चा कितना आता है। पहले महीने का जब आप कुवैत आते हो तो फर्स्ट महीने में आपको कितना खर्चा आता है और आप इंडिया से कितना रुपया लेके आए और अपने साथ क्या क्या लेके आए दोस्तों, इस बारे में बताऊँगा। और पहले महीने में आपको कम से कम कितना खर्चा आएगा उस हिसाब से आप इंडिया से अपनी पॉकेट मनी लेके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबाएं, उससे जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कुवैत से उसकी नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुंचेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती तो अभी फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को कमेंट कर सकते। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरे स्क्रीन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मेरे को फॉलो करके डीएम करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप किसी कंपनी के वीज़ा में आ रहे हो और किसी कंपनी ने आपको हायर कर रखा है तो उसका कितना कॉस्ट आएगा, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बात करूंगा। जैसे दोस्तों कोई भी कुवैत की कंपनी आपको हायर करती है तो वीज़ा, टिकट सब कुवैत जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो आपको प्रोवाइड कराती है, जो आपको एजेंट के द्वारा मिल जाता है दोस्तों। जैसे आपको एजेंट ने आपका वीज़ा लगा दिया, सब कुछ टिकट दे दिया, आप एयरपोर्ट में आते हो, इंडिया से आपने फ्लाई किया, आप कुवैत में पहुँचते हो। कुवैत में पहुँचते ही दोस्तों जिस कंपनी ने आपको हायर कर रखा है वो कंपनी का उस कंपनी का एक आदमी आएगा जो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा और आपके अकोमोडेशन तक छोड़ देगा दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप ऑफ़र लेटर साइन करते हैं उसकी तो आजकल तो फ़ोटो है, आप फ़ोटो करके क्लिक कर सकते हैं। आप ओरिजिनल भी अपने साथ लेके आए। जो कंपनी से आने वाला आदमी है आपको लेने के लिए, अगर वो थोड़ा लेट होता है तो दोस्तों आप ऑफ़र लेटर में कंपनी का एड्रेस और नंबर दिया होता है, आप उनको डायरेक्ट कॉल करके बता सकते हैं कि आप एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। वो आपको जल्दी से जल्दी उस बंदे को एयरपोर्ट तक भेज देंगे। तो दोस्तों जो बंदा आपको एयरपोर्ट से लेके आएगा वो आपको अकोमोडेशन तक छोड़ देगा। अकोमोडेशन में छोड़ने के बाद बहुत सारी कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। लगभग कंपनी की पॉलिसी होती है कि आपको 20 से 30 दिनार के अंदर देगी 20, 25, 30 दिनार कुछ ना कुछ। जो बंदा आपको एयरपोर्ट से लाया अकोमोडेशन तक वो आपको आपका पासपोर्ट ले लेगा। पासपोर्ट लेने के बाद आपका पासपोर्ट की जीरोक्स कॉपी आपको दे देगा, वीज़ा की जीरोक्स कॉपी आपको दे देगा और आपको उसके साथ 20 से 30 KD अपनी अपनी पॉलिसी होती कंपनी की, इतना आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 20 से 30 KD आपको एक अमाउंट मिल जाता है, इतना कंपनी की पॉलिसी होती है। उसके बाद होता है दोस्तों आपका जो अपना खर्चा है दोस्तों। अब जैसे वो आपको अकोमोडेशन, हाँ ये जो मैं आप वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों, ये वो जो आप एक महीने रहने की जो खर्चा बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अगर कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है तो दोस्तों वो आपको 20-25 दे के चले जाएगा। उसके बाद आपके अपने खर्चे होंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको एक सिम लेनी होती है कुवैत की। मिनिमम सिम जो है 5 KD या 6 KD के आसपास मिल जाती है। 5 KD 6 KD में सिम मिल जाती है। सिम में दोस्तों आपको 1000 GB तक इंटरनेट मिल जाता है और 100 लोकल मिनट मिल जाते हैं। सिम लेने वक्त लगभग लोग गलतियाँ कर देते हैं, वो ले लेते हैं पोस्टपेड सिम। पोस्टपेड सिम बिल्कुल भी ना लें कुवैत में, आप प्रीपेड सिम लें। प्रीपेड सिम में आपको 1000 GB इनफ होता है एक महीने के लिए। उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 GB खर्च कर लेंगे और 100 लोकल मिनट मिल जाती है। लोकल इतना तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत होती नहीं है, लोकल कुवैत के लिए लोकल मिलती है। आप उन मिनटों से इंडिया बात नहीं कर सकते। तो जिसको भी आप कुवैत में लोकल कॉल करते हैं वो व्हाट्सअप या फेसबुक से द्वारा ही होती है, तो वो इंटरनेट से हो जाती है। तो आपको लोकल मिनटों की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो इनफ हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग अकोमोडेशन जो कंपनी देती है तो उसमें गैस चूल्हा फ्रिज तो ये रहता ही है, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गद्दा, बेड और बेडशीट, ब्लैंकेट ये सब कंपनी देती है, इसको आपको ख़रीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये कंपनी की तरफ से मिलेगा दोस्तों। जो किचन आप आती खाने पीने की बात, तो खाने पीने में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो कंपनी है वो आपको फ्रिज, गैस, चूल्हा ये सब आपको कमरे में मिलेगा। लेकिन दोस्तों कमरे में ऑलरेडी लोग भी होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपने बर्तन यूज नहीं करने देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से लोकल से अगर 2 पतीले, चम्मच, गिलास ये सब लेते हैं तो मान के चलो ये 5 से 7 KD ये आपके खर्चे हो जाएंगे। इससे अच्छा आप जब इंडिया से आते हैं तो एक पतीली, एक छोटा सा 2 लीटर का प्रेस कुकर और एक चम्मच, थाली ये लेके आ सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जब रूम पे आए तो आपको बहुत सारे लोग हैं अपने बर्तन यूज़ नहीं करने देते यहाँ पर, और बहुत सारे लोग आप उनके कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इंडिया ही से ये सारा बर्तन लेके आएँ। जब आप आते हैं तो आपको जो आपका लगेज होता है 30 KD कम से कम तो अलाउड होता है। इतना आपको उस टाइम कुछ भी नहीं लाना होता जब आप नए आते हैं, तो आप उसमें ये बर्तन लेके आ सकते हैं। तो ये खर्चा आपका यहाँ बच जाएगा। ठीक है, राशन पानी की बात करते हैं। राशन पानी अगर बहुत सारी कंपनियाँ अगर फूड भी प्रोवाइड कराती, जो नहीं कराती तो कम से कम आपको ग्रॉसरी आपको कम से कम 15 से 16 KD आपको ग्रॉसरी के लिए चाहिए, जिसमें आपका चावल, आटा, दाल, चिकन, पिकन ये 15 KD लगभग का ये सामान आ जाता दोस्तों।
तो ये मान के चलो 5 केडी आपका सिम का हो गया, 15 केडी आपका खाना पीना लेके आएगा। और आपको कहीं इधर उधर जाना पड़ता है तो टैक्सी कम से कम यहाँ पे 1 दिनार कम से कम टैक्सी का एक बार जाने का है। और अगर आप बस यूज़ करते तो रूबा से 350 फील तक आपको बस के लिए आपको अपने रूम से बस स्टॉप तक जाना पड़ता है। तो दोस्तों जो बाकी आपके मेडिकल होते हैं, कंपनी ट्रांसपोर्ट देती है, वो सारा कुछ कंपनी का होता है। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। बस आपको लेने आएगी, बस आपको लेके जाएगी, तो इसको आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। और ये दोस्तों मैंने आपको बताया जो कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है उसका खर्चा। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है तो इसमें अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ है तो आपको पार्टीशन में अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो 30 केडी ये और एक्स्ट्रा मान के चलो इस खर्चे में। तो कम से कम आपको 5 केडी चाहिए इंटरनेट के लिए, 15 केडी खाने पीने के लिए, और अपना जो पॉकेट मनी है उसको 10 केडी ये डाल के लो। कोई कुछ बाहर गए, अब कुछ खाने का मन नहीं हुआ, 10 केडी है तो 15 केडी खाना, 5 से 20 केडी 30 केडी। तो इंडिया के कम से कम मान के चलो दोस्तों 10,000 रुपये अगर आप लेके आते हो तो आपके लिए इनफ हो जाते हैं यहाँ पे। 10,000 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो बंदा आपको मैंने आपको बोला जो एयरपोर्ट से लाएगा वो आपको 20 केडी से 30 केडी के आसपास कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो 10 केडी अगर 10,000 भी अगर आपके पॉकेट में डाल के लाते हैं तो वो इनफ हो जाता है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो, कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर मोर वीडियो शेयर सब्सक्राइब लाइक। थैंक यू सो मच।